हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी पर। आज की डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स ऑन जीएसटी। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है जीएसटी 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जीएसटी 9 किस किस पर्सन के लिए मैंडेटरी है फाइल करना, और उसमें जीएसटी 9 में जो टेबल्स हैं, क्या वो सभी टेबल्स जैसे 17, 18 और 18, 19 में ऑप्शनल थे, जो टेबल वो इस फाइनेंशियल ईयर के भी ऑप्शनल है या कुछ उसमें चेंज आई है। तो सबसे पहले किस पर्सन ने ये फाइल करना है, वही टर्नओवर का क्राइटेरिया उन्होंने वही रखा है। 2 करोड़ से ऊपर वाले रजिस्टर्ड पर्सन के लिए मैंडेटरी है कि जीएसटी उन्होंने फाइल करना है, और 2 करोड़ से नीचे वाले रजिस्टर्ड पर्सन के लिए ये ऑप्शनल है कि वो फाइल कर भी सकते हैं या नहीं भी करें। तो उसमें कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग टर्नओवर लेस देन 2 करोड़। तो ये तो था टर्नओवर का क्राइटेरिया जिसके बेस के ऊपर 9 हमने फाइल करना है। अब हम चलते हैं 9 के टेबल्स के ऊपर कि कौन कौन सा टेबल हमारे लिए ऑप्शनल है या कौन सा टेबल हमारे लिए ऑप्शनल नहीं है एज इन कंपेरिजन विद जीएसटी 9 ऑफ अर्लियर ईयर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल 4I और 4J। 4I और 4J टेबल क्या कहते हैं? वो कहते हैं क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन अबव कॉलम ऑफ टेबल 4। तो ये इन्होंने इसमें फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 ये ऑप्शन थी कि जो टेबल नंबर 4B और 4E है उसमें हम नेट करके डाल सकते थे क्रेडिट और डेबिट नोट्स। तो सेम ऑप्शन इन्होंने इस साल के लिए भी कंटिन्यू करी है फॉर फाइनेंशियल 1920 कि आप 4I और 4J में 4I और 4J में जो डेबिट और क्रेडिट नोट डालने हैं वो 4B और 4B से लेके 4E तक जो टेबल्स हैं उनमें ही आप उनको नेट करके फिगर उसमें शो कर सकते हो। तो सेम ऑप्शन फॉर टेबल 4I और 4J। नेक्स्ट 4K एंड 4L, इसमें ये 4K और 4L टेबल था सप्लाईज ऑब्लिक टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट्स। तो इसमें भी उन्होंने सेम 17, 18, 18, 19 वाली ही ऑप्शन कैरी करी है आगे। तो जो 17, 18, 18, 19 हमारे पास ऑप्शन थी कि टेबल 4 से लेकर टेबल 4B से लेकर टेबल 4E तक हम नेट ऑफ अमेंडमेंट डाल सकते थे। तो सेम इसमें इस साल भी उन्होंने 1920 के लिए भी सेम ऑप्शन दे दी कि आप 4B से लेकर 4A तक के जो टेबल्स हैं उनको नेट ऑफ अमेंडमेंट शो कर सकते हो। देन उसके बाद 5D, 5E, 5F। 5D, 5E, 5F टेबल्स वर रिलेटेड टू एग्जम्प्टेड, निगलेक्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाईज। तो 17, 18 और 18, 19 के लिए ऑप्शन थी हमारे पास कि इन तीनों टेबल्स में अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन सेपरेट भी शो कर सकते हो, अदरवाइज आप इस सारे की सारी इन्फॉर्मेशन हम एग्जम्प्टेड की रो में भी शो कर सकते थे अगर हमें कोई इन तीनों में बाइफरकेशन करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो सेम ऑप्शन इन्होंने इस साल के लिए भी हमें 1920 के लिए भी कैरी कर दी और 1920 के लिए भी हमारे पास सेम ऑप्शन अवेलेबल है। देन टेबल 5H, 5I और 5J&K। तो इन 4 टेबल्स में जो 5H और 5I टेबल था वो दो टेबल रिलेटेड टू क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स फॉर ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन 5A to 5F। तो इसमें ऑप्शन थी क्या 5A to 5F टेबल नेट करके शो कर सकते हो, और सेम ऑप्शन हमें इन्होंने 1920 के लिए भी दे दी जैसे हमारे पास 4I और J था। सिमिलरली 5J&K में जो ऑप्शन थी अमेंडमेंट्स की वो उन्होंने नेटिंग करके आप 5J और K में शो करने के बजाय 5A से लेके 5F तक के कॉलम को नेट करके शो कर सकते हो, और सेम ऑप्शन हमारे पास इस साल के लिए भी है। अब मेजर जो चेंज इन्होंने किया, सबसे पहला चेंज 6B टेबल में किया। 6B टेबल में हमारे पास 17, 18 और 18, 19 में ऑप्शन थी। ऑप्शन से पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा 6B टेबल किससे रिलेटेड था। 6B टेबल था इनवर्ट सप्लाईज अदर देन इंपोर्ट्स एंड इनवर्ट सप्लाई लायबल टू RCM बट इंक्लूड सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम SEZ। तो जो हम इसमें इनवर्ट सप्लाई के ऊपर ITC था उसके बारे में इस टेबल में शो करते थे। तो पहले हमारे पास 17, 18 और 18, 19 में ऑप्शन थी कि जो ITC था ओरिजिनली इन्होंने डिमांड की थी कि ITC का बाइफरकेट करो इनपुट्स, कैपिटल गुड्स और सर्विसेज में, बट इन्होंने 17, 18 और 18, 19 के लिए ऑप्शन दे दी कि आप तीनों में बाइफरकेशन नहीं करनी है कर दीजिए, अगर नहीं तो आप सारी की सारी ITC इनपुट में डाल दो। बट ये सेम ऑप्शन इन्होंने 1920 में नहीं दी। इन्होंने कहा कि आपने 1920 में कैपिटल गुड्स के ऊपर ITC तो अलग से दिखाना है, और इनपुट्स और सर्विसेज के ऊपर जो ITC है उसको आप इनपुट्स में शो कर सकते हो। मीनिंग देयर बाय अब हमें ITC को ध्यान से बाइफरकेट करना पड़ेगा स्पेसिफिकली फॉर कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का अलग से दिखाना पड़ेगा और इनपुट्स और सर्विसेज के ऊपर हम उसको इनपुट्स में दिखा सकते हैं। ये थी फर्स्ट मेजर चेंज इन GST 9 फॉर फाइनेंशियल 1920। उसके बाद 6C और 6D ये हमारे 2 टेबल से
inward supply received from unregistered person liable to RCM and inward supply received from a registered person liable to RCM respectively 6D and 6D, 6C and 6D। तो इसमें भी इन्होंने सेम चेंज करी 6B वाले टेबल की। इसमें उन्होंने जो 1718 और 1718 और 1819 के लिए हमारे पास इसमें ऑप्शन थी कि हम ITC को जो कैपिटल गुड्स इनपुट्स और सर्विसेज का सारा इनपुट्स में दिखा सकते हैं, पर 1920 के लिए सेम है 6B, कैपिटल गुड्स का हमें अलग से दिखाना पड़ेगा और इनपुट और सर्विसेज का हम उसको कंबाइन करके दिखा सकते हैं। अदरवाइज ये उन्होंने इसमें भी सेम चेंज लेके आए। और जो एक ऑप्शन हमारे पास और थी 17, 18, 18, 19 फाइनेंशियल ईयर में कि 6C और 6D को हम सिर्फ और सिर्फ 6D में शो कर सकते थे, तो सेम ऑप्शन इन्होंने 1920 के लिए भी कैरी कर दी। कहने का मतलब 6C और 6D में भी ITC को कैपिटल गुड का ITC अलग दिखाना है और बाकी हम इनपुट में दिखा सकते हैं। ये चेंज 6C और 6D में भी। सिमिलरली 6C में सेम चेंज जैसे 6B और C और D में करी, सेम 6E में कर दी कि आपने जो ITC है 17, 18, 18, 19 में हमने दिखाना था इनपुट्स का इनपुट कैपिटल गुड्स और सर्विसेज का इकट्ठा करके, और बट 1920 में हमें जो कैपिटल गुड्स के ऊपर ITC है ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, 6E इज रिलेटेड विद इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो कैपिटल गुड्स के ऊपर ITC है जो हमने इंपोर्ट्स करी है वो हमें अलग दिखाना पड़ेगा और सर्विसेज और इनपुट्स का हम कंबाइन दिखा सकते हैं। तो ये तीनों में टेबल नंबर 6 में मेजर चेंज एक ही है कि हमने इनपुट्स को पहले बाइफरकेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, अब बाइफरकेट करना पड़ेगा, बट 3 में बाइफरकेट करने की बजाय सिर्फ 2 पार्ट्स में कर सकते हैं, कैपिटल गुड्स में और इनपुट और सर्विसेज में। ये थी हमारी टेबल 6 में जो मेजर चेंज है। टेबल 7A B C D जो है वो उन्होंने सेम रखा है। जो पहले हमारे पास ऑप्शन थी कि हम 7A से लेकर 7E तक के टेबल की जो रिवर्सल है 7H में डाल सकते हैं, वो सारी की सारी इन्होंने एज इट इज हमें 1920 के लिए कैरी कर दी। हमें सेम ऑप्शन 1920 में भी इन्होंने प्रोवाइड कर दिया। एक और चेंज उन्होंने किया, वो चेंज किया 8C में। टेबल 8C में हमारे पास एक ऑप्शन थी कि हम उसकी प्रेजेंटेशन PDF फॉर्म में टेबल नंबर GST 9 के साथ अपलोड कर सकते थे। सेम ऑप्शन इन्होंने हमें अब नहीं दी, जो हमें हमारे पास 17, 18 और 19 में उन्होंने कहा था कि आप इसकी 8C की प्रेजेंटेशन 8C की जो डिटेल है वो आप इसको PDF फॉर्म में अपलोड कर सकते हो विद फॉर्म 9C विदाउट CA सर्टिफिकेशन। इट वाज आल्सो मेंशन इन जो एग्जाम्पशन हमें दी थी, बट ऐसी ऑप्शन इन्होंने 1920 के लिए अभी नहीं दी हमें। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अगर शायद आ जाए, बट अभी एज ऑफ डेट नहीं है। सिमिलरली 8C जैसे था वैसे ही 8D है। 8D में भी हमारे पास ऑप्शन थी कि हम उसको PDF में अपलोड कर सकते हैं विदाउट CA सर्टिफिकेशन, बट ये वाली ऑप्शन 1920 में हमारे पास नहीं है। उसके बाद जो ऑप्शन थी 17, 18 और 18, 19 के लिए टेबल नंबर 12, 13, 15, 16, 17 एंड 18, वो सारे की सारी ऑप्शन सारी की सारी जो हमारे पास रिलैक्सेशन थी वो सारी 1920 के लिए भी उन्होंने कंटिन्यू कर दी, कैरी कर दी आगे, और हमें 1920 में भी सेम ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें मेजर जो हमारा था वो एक इशू बहुत ज़्यादा हमें क्वेरीज भी आ रही थी कि क्या 17 और 18 टेबल है जो HSN शो करना पड़ता है, जिसकी HSN का टेबल है HSN समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, क्या वो 1920 फाइनेंशियल ईयर के शो करना है या नहीं। तो वो भी उन्होंने सेम वेवर जो थी हमारे पास 17, 18 और 18 एंड फाइनेंशियल ईयर के लिए सिमिलर वेवर इन्होंने 1920 के लिए भी दे दी। तो मीनिंग देर बाय टेबल नंबर 17 एंड 18 रिलेटेड विद HSN कोड 1920 के लिए भी मैंडेटरी नहीं है शो करना, इट इज़ प्योरली ऑप्शन। तो ये था इट वाज ऑल अबाउट GST 9 जो हमने इसमें डिस्कशन किया विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टेबल्स। तो ये हम अपना नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे फॉर टेबल्स एंड अदर थिंग्स विद इन रिलेशन टू GST 9C। So keep watching our YouTube channel, and also I request all the members, all the viewers to please like and subscribe my YouTube channel CA Hitesh Goyal on GST. Thank you very much.